आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉयल गढ़वाली में। मेरा नाम है विकास भट्ट और मैं हूं उत्तराखंड देवभूमि के एक प्यारे से और खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों आज की इस यात्रा में हम जाएंगे कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। उत्तराखंड के तमाम जगहों पर वैसे तो कई शिव मंदिर हैं जहां भक्त सावन के महीने या प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाने दूर दूर से पहुंचते हैं। लेकिन इन सबके साथ ही रुद्रप्रयाग में एक ऐसा शिव मंदिर भी है जहां 7 दिन और 7 रात भगवान शंकर की उपासना करने से भक्तों की बुद्धि बृहस्पति के समान तेज हो जाती है। और दोस्तों इस मंदिर में एक चमत्कारी शिवलिंग भी है और उसके साथ 1 करोड़ शिवलिंग भी हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं आज उन 1 करोड़ शिवलिंगों के। जय कोटेश्वर महादेव। तो दोस्तों कथा कुछ इस प्रकार से है कि जब पूर्व काल में मृत्युलोक यानी इस पृथ्वी में जब 1 करोड़ ब्रह्म राक्षस हो गए थे तो उन्होंने अपने ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर की घोर उपासना की। भगवान शंकर ने उनकी तपस्या से खुश होकर उनको वरदान मांगने को कहा। तब उन राक्षसों ने भगवान शिव से 2 वरदान मांगे। पहला कि हमें राक्षस योनि से मुक्त कर दीजिए और दूसरा जब हम राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे तो हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसा कुछ वरदान दीजिए कि भविष्य में हमारा नाम सम्मान के साथ कथाओं में आए। तब भगवान शंकर ने खुश होकर उनको वरदान दिया और यहाँ एक गुफा बनाई और उनको कहा कि आज से मैं इस गुफा में शिवलिंग स्वरूप में प्रवेश कर रहा हूँ और इसमें आपको भी साथ लेकर चलूँगा। जितने राक्षस थे उतने यहाँ शिवलिंग स्थापित हुए। राक्षसों की संख्या लगभग 1 करोड़ थी। तो शिवलिंग पूरे पर्वत में स्थापित हुए। तभी से इस जगह का नाम कोटेश्वर पड़ा। तो बोलिए कोटेश्वर महादेव की जय। तो दोस्तों अभी के टाइम पे मैं पहुंच गया हूं धारी देवी मंदिर में और माँ धारी का आशीर्वाद लेके बढ़ते हैं आगे। तो बोलिए जय माँ धारी और जय कोटेश्वर भगवान की जय। तो चलिए दोस्तों माँ का आशीर्वाद लेते हुए बढ़ते हैं आगे, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय माँ धारी। खुद लगी चाह में भरी मेरा को खोला बाटों की। और दोस्तों व्यू देखिए आप, ये नेचुरल व्यू है, प्राकृतिक दृश्य है और हमारे साथ साथ जो है अलकनंदा भी ऊपर हिमालय से आ रही हैं और हम जा रहे हैं भगवान कोटेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ सिरोबगढ़ में। दोस्तों सिरोबगढ़ में रास्ता काफ़ी ख़राब रहता है, ख़ास तौर पे बरसात के टाइम पे। तो अभी यहाँ पे एक नया पुल बन रहा है। पुल बनने से यहाँ पर यात्रा के समय में यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी। तो दोस्तों सिरोबगढ़ तक ही नगर निगम श्रीनगर की अंतिम सीमा होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो मुख्य पड़ाव सिरोबगढ़ का जो बरसात में बहुत ही ख़राब रहता है। और ऊपर से आप देख रहे होंगे, देखिए कितने पत्थर यहाँ पे अटके हुए हैं। ये बरसात में जो है नीचे आ जाते हैं तो बड़ी ही यहाँ पे दुर्घटना होने का यहाँ पे ख़तरा बना रहता है। इसी कारण से नया जो रूट बन रहा है उससे काफ़ी सुविधा होगी। देखिए दोस्तों कितना खतरनाक है यहाँ पे, ऊपर से पहाड़ी और नीचे सीधे अलकनंदा नदी है। तो चलिए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं भगवान शंकर का नाम लेते हुए। जय शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं उत्तराखंड के एक प्यारे से
जिले में, जिसका नाम रुद्रप्रयाग है। और रुद्रप्रयाग से ही मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान कोटेश्वर विराजमान है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जय शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, रुद्रप्रयाग एक ऐसा स्थान है जहां से बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और जोशीमठ, गोपेश्वर, कोटेश्वर, कार्तिक स्वामी सभी मंदिरों के लिए यहां से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। रुद्रप्रयाग यात्रा का मुख्य पड़ाव है। जब भी आप केदारनाथ या बद्रीनाथ जाते हो तो रुद्रप्रयाग से होकर गुजरना होता है। दोस्तों, कोटेश्वर महादेव मंदिर की एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। महाभारत में उल्लेख है कि जब पांडव अपने पितृ हत्या और कुल हत्या के पाप का प्रायश्चित करने भगवान शिव को ढूंढने हिमालय की ओर निकले थे, तब भगवान शंकर उनसे मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि उनसे वो नाराज थे। तो पांडव जहाँ भी जाते शिव वहाँ से छिपकर चले जाते। जब पांडव यहाँ कोटेश्वर तक पहुँचे तो भगवान शिव इस गुफा में आकर छिप गए ताकि पांडव उनको न देख सकें। और दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान शंकर ने पहली बार बैल का रूप धारण किया था। और कोटेश्वर मंदिर के पास में जहाँ पे उन्होंने बैल का रूप धारण किया, वहाँ आज भी उस जगह को बेला के नाम से, बेला गांव के नाम से जाना जाता है। बेला यानी बैल। और दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इसी गुफा से, जो चमत्कारी गुफा है, भगवान शंकर बैल का रूप धारण करके केदारनाथ के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था। तो बोलिए कोटेश्वर महादेव की जय। जय भगवान शंकर की जय। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भगवान शिव के द्वार, शंकर महादेव के द्वार, कोटेश्वर महादेव। तो चलिए दोस्तों, अब प्रवेश करते हैं रोड से मंदिर के लिए। और ये है प्रवेश द्वार। जय कोटेश्वर महादेव मंदिर की जय। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। और जो रोड है उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही मंदिर स्थित है। नीचे कोटेश्वर भगवान नीचे में स्थित है। चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं महादेव के। हर हर महादेव। नमस्कार बूढ़ी, वे क्या दर्शन वेगी ने? अच्छा, कब बढ़े आप? अच्छा, 5 बजे ना आप ऐजल तुम्हारी वीडियो जली तो जाम है वेगी छुट्टी वेगी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो चलो, ठीक है, हम दर्शन करिए ना है। अच्छा, और ये देखिए दोस्तों, ये है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी के किनारे पे ही है कोटेश्वर महादेव। बोलिए हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों अब मैं आपको गुफा दिखाता हूँ, वो शिवलिंग दिखाता हूँ, वो चमत्कारी शिवलिंग दिखाता हूँ, जहाँ से महादेव जी ने जो है एक बैल का रूप धारण किया और सीधे यहाँ से केदारनाथ की ओर चले गए। जैसा कि आपको जानकारी है कि जब पांडवों पर महाभारत के बाद जो है दोष लगा हुआ था, तो उसके बाद जो है वो अपने दोस्त को मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए थे, परंतु जो महादेव थे वो उनसे बच रहे थे, पांडवों से बच रहे थे और उनका पीछा करते करते पांडव यहाँ कोटेश्वर महादेव तक पहुँच गए थे। जैसे वो यहाँ पे पहुँचे, जैसे ही महादेव को पता लगा कि यहाँ पे पांडव आ गए हैं, तो वो उनको अपने दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो यहाँ से उन्होंने बैल का रूप लिया और वो गुफा अभी तक कोटेश्वर महादेव में यहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों उस गुफा का दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। तो ये है दोस्तों वो गुफा, गुफा में प्रवेश करते हैं। बताता हूँ मैं आपको दोस्तों, यहाँ से जो है महादेव जो है सीधे जो है एक बैल के रूप में बन के ऊपर से दोस्तों ये है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप भी दर्शन कीजिए दोस्तों। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर के लिए रास्ता है, गुफा के अंदर होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से ही महादेव जो है सीधे केदारनाथ की ओर चले गए। पहले आप चमत्कारी शिवलिंग का दर्शन कीजिए और मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए दोस्तों, और इस गुफा में दोस्तों लाखों शिवलिंग है, आप देख पा रहे होंगे कैमरे की अगर विजिबिलिटी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तो आप भी दर्शन कीजिए। और इस प्रकार की दोस्तों एक गुफा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे असंख्य शिवलिंग है। यहाँ पे उत्तराखंड को दोस्तों ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ के हर पत्थर पे, हर कण पे भगवान विराजमान है। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर क्षण बस महादेव का नाम लिया, ओ मेरे बाबा जी ने हर दुख हर लिया। बिन मांगे भक्तों को सब है दिया, तो आओ प्रभु को पाज से सजाए, मिलजुल के शिवरात्रि मनाए। देवों के देव मेरे महादेव, हम तेरा ही ध्यान लगाए। इस रोम रोम और कण कण में प्रभु तुम हो समाए। और दोस्तों यहाँ पे शनि मंदिर भी है, तो आइए दर्शन करते हैं शनिदेव जी के। जय शनिदेव, जय शनिदेव। शिव की रात है, घर घर में महादेव है, सबने सजाए। मेरा रोम रोम और कण कण गाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय।
के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और अब जानते हैं जो कोटेश्वर महादेव के जो मुख्य यहाँ पे गुरु जी हैं, महाराज जी हैं, मुख्य पुजारी जी हैं कि मंदिर का इतिहास क्या रहा और मंदिर कितना प्राचीन है। तो आइए जानते हैं गुरु जी से। प्रणाम गुरु जी। नारायण प्रभु जी, थोड़ा सा आप मंदिर के बारे में बता दीजिए कि मंदिर कितना बहुत सुंदर पौराणिक है और क्या इसकी मान्यता है। धन्यवाद जी ये भगवान श्री कोटेश्वर महादेव जी का जो यहाँ पे गुफा है, जी ये आज से कलयुग से पूर्व, आज से मतलब 5,500 से ऊपर की बातें हैं। ये 5,000 वर्ष से ज़्यादा की बातें हैं, क्योंकि स्कंद पुराण केदारखंड में इसका वर्णन आता है। जी तो स्कंद पुराण केदारखंड में लिखा हुआ है कि ये कोटेश्वर महादेव जहाँ पे आज विराजमान है, वहाँ पे पहले ब्रह्माश्रम था। जी ब्रह्मा जी की तपस्थली थी। जी तो कालांतर में मृत्युलोक में 1 कोटि ब्रह्म राक्षस हुए। मृत्युलोक माने हरिद्वार से नीचे के हिस्से को कहते हैं मृत्युलोक। जी तो वहाँ 1 करोड़ ब्रह्म राक्षस हुए। उन ब्रह्म राक्षसों ने अपने राक्षस योनि से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों से, महर्षियों से, विद्वानों से प्रार्थना की। जी तो उन ऋषियों ने, महर्षियों ने, विद्वानों ने उनको जो है कहा कि आप उत्तराखंड में जाइए और ब्रह्माश्रम में जाकर के भगवान शंकर आशुतोष की उपासना करिए। जी और भगवान शंकर आपको जो है इस साप से, इस राक्षस योनि से मुक्त करेंगे। जी तो वो लोग इधर आए, इन्होंने जो है इस क्षेत्र में आकर के भगवान शंकर की उपासना की। कालांतर में जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिया तो भगवान ने उनको पूछा कि भाई क्या चाहिए आपको, क्यों मेरे को पुकार रहे हैं। जी तो भगवान शंकर से उन्होंने 2 वरदान मांगे। जी एक तो हमारा संपूर्ण वंश 1 करोड़ की संख्या हमारी है जी और सब राक्षस योनि को प्राप्त हुए हैं, हमें राक्षस योनि से मुक्ति कर दो। नंबर 2 में आने वाले कलिकाल में, कलयुग में जी हमारा वंशज कोई रहेगा नहीं, हमारा नाम समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि जो हमारा नाम आता रहे। तत्र कोटेश्वरम लिंगम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम तत्र मुक्ता पुरा विप्रो कोटिशो ब्रह्म राक्षसो। जी तो उन 1 कोटि ब्रह्म राक्षसों को यहाँ पे भगवान शंकर ने जो है मुक्त किया और उसी दिन से उनके नाम से कोटेश्वर महादेव के रूप में यहाँ गुफा में विराजमान हुए। जी। और कहते हैं कि भाई ये पूरी पर्वत श्रृंखला जो यहाँ पे है पहाड़ी, इसमें 1 कोटि ब्रह्म 1 करोड़ शिवलिंगों की मान्यता है कि यहाँ पे 1 करोड़ शिवलिंग है। जी तो इसी क्रम में कलयुग में ये बहुत विख्यात है। और कहते क्या कि है, वर्तमान में है अभी। भगवान कोटेश्वर की बड़ी कृपा है। जो भी भक्त यहाँ पे आता है, भगवान श्रद्धा से पूजन करता है, अर्चन करता है, वंदन करता है, जल अभिषेक करता है, तो भगवान कोटेश्वर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये स्कंद पुराण में भी स्पष्ट लिखा है। और ये बहुत कुछ लिखा हुआ है। विद्यार्थी के लिए उपासना के लिए कहा गया है। कोई अगर तीव्र बुद्धि चाहता है तो विद्यार्थी जो है यहाँ पे आकर के श्रद्धापूर्वक पूजन करे। 7 दिन का विधान बताया स्कंद पुराण केदारखंड में जी कि विद्यार्थी सप्तरात्रोचः, विद्यार्थी अगर चाहता है तो वो 7 दिन 7 रात्रि यहाँ पे भगवान शंकर की सेवा करे, उपासना करे, जल चढ़ाए, अभिषेक करे, बिल्वपत्र चढ़ाए, तो वो जो है बृहस्पति के समान बुद्धिमान बन जाता है। ऐसा इस केदारखंड में लिखा हुआ है। जी पुत्र कामना के लिए भी बहुत कुछ वर्णन है यहाँ पे। जो है ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि जो कि पूछे नहीं। कई उदाहरण हुए हमारे सामने ऐसे पेश कि उनके संतान न होने योग्य जो हैं, उनकी भी संतान हो गई हैं। और संतान के लिए तो ये बहुत प्रसिद्ध है कोटेश्वर महादेव। और ग्रहदान, ग्रह दशा, कुछ भी इस प्रकार के रोग दुख, ताप मतलब जो भी है जी, पाप ताप और साप से मुक्ति देता है कोटेश्वर महादेव। इसी शब्द के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हर हर महादेव।
दोस्तों जैसे ही महादेव के हमने दर्शन किए और कुछ श्रद्धालु यहाँ पे जो हैं उत्तराखंड के बाहर से भी आए हुए हैं, तो आइए जानते हैं कि वो लोग कहाँ से आए हैं और कैसा उनका एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका और कैसा आपको उत्तराखंड लग रहा है हमारा? हमारा अद्भुत महादेव जी बड़े अच्छे गंगा जी के बीच में अपना स्थान बसाया है और हम गाजियाबाद से आए हैं। जी यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देख कर बहुत आनंद में सुकून मिला और मैं चाहूँगा आप सब भी आएँ और इसकी स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखें। जी वही हमारी सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव होगा। भाव बने जी। रहेंगे महादेव जी की। जी जी मैम आप बताइए। महादेव के पहली बार दर्शन किए हैं, बाबा का बहुत सुंदर स्वरूप है। जी। मन कर रहा है कि यहीं रुक जाए, यहाँ से वापस ही न जाए। जी और कब आए आप लोग उत्तराखंड में और कभी कहाँ कहाँ आप लोग घूमे हुए हैं? हम 1 तारीख को आए थे, यहाँ तो हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं। जी सर आप बताइए। हरिद्वार रुके थे हम, जी सेकंड टाइम रुके हम जोशीमठ, जी उसके बाद गए थे हम होली, जी वापसी में फिर हम यहाँ आए हैं। ठीक है सर। कैसे लगा सर, पहाड़ कैसे लग रहे हैं आपको, यहाँ की नदियाँ और मौसम? नदियाँ पहाड़ के कहती हैं बस मन यहीं बस जाए, कहीं और ना जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने जी। और नीचे प्लेन्स में तो दिल्ली से नीचे देखेंगे पॉल्यूशन बहुत है। बहुत पॉल्यूशन यहाँ तो आसमान में जी। तारे मैं दिल्ली वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जी। हमारे आसमान में तारे नजर नहीं आते, चांद तो भूल जाइए। जी यहाँ देखकर वो चांद और तारों के ऊपर आप अच्छी कविताएं भी लिख देंगे और आपको महसूस होगा कि वाह जी कहीं कोई स्वर्ग है तो अब यहाँ पर भी है। उत्तराखंड में जी। इसलिए सर उत्तराखंड को जो है देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि जी। देवभूमि में हमारा बड़ा सौभाग्य हम आए। जी धन्यवाद। और दोबारा महादेव आपको बुलाएं यहाँ पे। अच्छा और सहयोग पर इस चैनल पर अच्छा कर रहे हैं, बड़े अच्छा नेचुरल चीज लेके आने में आप सबसे भी अनुरोध करूंगा इस चैनल को देखें और इसे रियलिस्टिक चीज दिखाई जानी इस चैनल में सबसे अच्छी बात जो है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर हर महादेव। महादेव। तो दोस्तों कोटेश्वर महादेव के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल रॉयल गढ़वाली को कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक जय बाबा कमलेश्वर, जय माँ धारी, जय कोटेश्वर महादेव।